तो हेलो दोस्तों, ये जो हमने पिछली वीडियो बनाई थी उसका सेकेंड पार्ट है। 25 क्वेश्चन हमने कराए थे। 26 नंबर से अब हम स्टार्ट करते हैं और ये रिसर्च मेथोलॉजी के क्वेश्चन हैं टोटल एंड 60 मार्च 2021 के हैं। यहाँ पर जो क्वेश्चन है प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर है और इनके पीडीएफ अगर आपको चाहिए तो आप उसको बाई कर सकते हैं एकोमोडेशन चार्ज दे के। वो आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा। रिसर्च मेथोलॉजी के साथ आपके सब्जेक्ट के भी पेपर साथ में रहते हैं, तो जिन सब्जेक्ट का आप चाहिए अपने सब्जेक्ट के अनुसार रिसर्च मेथोलॉजी उसमें अटैच होगा, आप उसको ले सकते हैं। 26 नंबर क्वेश्चन, यदि यह कथन सभी विद्यार्थी प्रबुद्ध हैं सही है तो निम्नलिखित में से कौन से कथन गलत हैं? इफ द स्टेटमेंट ऑल स्टूडेंट आर इंटेलिजेंट इज ट्रू, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर फॉल्स? फर्स्ट ऑप्शन, नो स्टूडेंट आर इंटेलिजेंट। सेकेंड, सम स्टूडेंट आर इंटेलिजेंट। एंड थर्ड, सम स्टूडेंट आर नॉट इंटेलिजेंट। तो यहाँ पे ऑप्शन आपके दिए गए हैं, इन ऑप्शन से आपको चूज करना है। 26 नंबर का ऑप्शन आपका सही होगा बी, फर्स्ट एंड सेकेंड, फर्स्ट एंड थर्ड। बी ऑप्शन आपका सही है, फर्स्ट एंड थर्ड। फर्स्ट, नो स्टूडेंट आर इंटेलिजेंट एंड थर्ड, सम स्टूडेंट आर नॉट इंटेलिजेंट। ठीक है, अब हम बढ़ते हैं 27 क्वेश्चन की तरफ। ए इज द फादर ऑफ सी एंड डी इज द सन ऑफ बी एंड ई इज द ब्रदर ऑफ ए इफ सी इज द सिस्टर ऑफ डी। हाउ इज बी रिलेटेड टू ई? यहाँ पर ए पिता है सी का एंड डी पुत्र है बी का, ई भाई है ए का, अगर सी बहन है डी की, तो बी का ई से क्या संबंध है? ब्लड रिलेशन के क्वेश्चन, ये भी बहुत आसान है। जैसा कि पिछले वीडियो में बहुत सारे क्वेश्चन थे तो उनको एक्सप्लेन किया गया था। इसमें आपका 27 का क्वेश्चन का आंसर सी सही होगा। ठीक है, बी का ई से संबंध किसका है? तो ये साली का संबंध है, सिस्टर इन लॉ। ठीक है, सी ऑप्शन आपका सही है, आप चेक कर लीजिएगा। 28 नंबर क्वेश्चन में कथन और निष्कर्ष, स्टेटमेंट एंड कंक्लूजन दिया है और दिए गए ऑप्शन से आपको चूज करना है। तो स्टेटमेंट है मंत्रिमंडल ने बिल पारित कर दिया एंड सेकंड स्टेटमेंट वो मंत्रिमंडल का सदस्य है। जिसका निष्कर्ष आता है, फर्स्ट उसने बिल पारित किया, सेकंड बिल उसके द्वारा पारित किया गया एंड थर्ड मंत्रिमंडल के सदस्य के द्वारा बिल पारित किए जा सकते हैं एंड फोर्थ है इसमें कोई मंत्री बिल पारित नहीं कर सकता। अब इसके जो कंक्लूजन है उसमें आपको चूज करना है कौन सा ऑप्शन सही है। तो यहाँ पर 28 के ऑप्शंस आपके सही होंगे सी, जिसमें कि केवल थर्ड निष्कर्ष सही है, मंत्रिमंडल के सदस्य के द्वारा बिल पारित किए जा सकते हैं। ठीक है, केवल 3 सही है। अगला क्वेश्चन है डायरेक्शन से। इसमें 29, 30 दोनों क्वेश्चन, प्रश्न 29 और 30 में एक कथन के बाद 2 तर्क हैं। आपको अपना उत्तर इन्हीं 2 कथनों तर्क में से देने हैं। 29 में स्टेटमेंट, क्या सरकार को लोगों को शिक्षा निःशुल्क उपलब्ध करानी चाहिए? शुड एजुकेशन बी गिवन टू द पीपल फ्री ऑफ चार्ज बाय द गवर्नमेंट? इसमें तर्क 1 है, हाँ इससे देश में शिक्षा का सार्वभौमिकरण हो जाएगा। सार्वभौमिकरण का मतलब यूनिवर्सलाइजेशन। ठीक है, यस इट विल हेल्प इन यूनिवर्सलाइजेशन ऑफ एजुकेशन इन द कंट्री। एंड तर्क 2 जो है, नहीं इससे बजट संबंधी दबाव होगा जिससे नई समस्याएं पैदा होंगी। तो यहाँ पर 29 का जो आर्गूमेंट फर्स्ट एंड सेकंड था, इनसे आपको चूज करना है। तो 29 क्वेश्चन का आप तर्क जो है वो दोनों सही है, तर्क 1 एंड तर्क 2 दोनों तर्क सही है 29 का, इसलिए हम ऑप्शन यहाँ पर ऊपर देखेंगे एंड इनको चूज करेंगे। 29 का यहाँ पर सी, यदि दोनों मजबूत है तो 29 के लिए क्या होगा? सी होगा। अब हम 30 के लिए बात करेंगे। 30 में स्टेटमेंट फिर दिया गया है एंड 2 आर्गूमेंट है। पहला स्टेटमेंट, क्या भारत में राजनीतिक दलों को प्रतिबंध कर देना चाहिए? जिसका तर्क पहला, हाँ राजनेताओं को सबक सिखाने के लिए यह आवश्यक है। दूसरा तर्क दूसरा है, नहीं इससे लोकतंत्र समाप्त हो जाएगा। तो अब 30वें ऑप्शन के लिए दोनों तर्क में से कौन से सही हैं? तो 30वां का जो ऑप्शन है उसके लिए बी ऑप्शन सही होगा। ये आप देख सकते हैं, यदि केवल 2 मजबूत है, ये वाला कि यदि केवल 2 मजबूत है, मतलब यहाँ पर 30वें में ये नहीं इससे लोकतंत्र समाप्त हो जाएगा, तो ये दूसरा तर्क ज़्यादा मजबूत है, इसलिए ऑप्शन बी हमने चूज किया। तो ये आप थोड़ा ध्यान दीजिएगा। अब हम 30 के बाद क्वेश्चन पे चलते हैं। पहले निर्देश दिया हुआ है,
उपरोक्त आरेख का अध्ययन करें, मतलब जो ये ग्राफ दिया हुआ है इसका आपको ध्यान से देखना है। प्रश्न 31 से 35 के उत्तर इसी से होंगे। ये जो वृत्त आरेख है इसमें एक छात्र द्वारा 5 विषयों में हासिल अंकों को बताया गया है। गणित, अंग्रेजी, हिंदी, विज्ञान और सामाजिक विज्ञान। अधिकतम अंक मतलब पूर्णांक 540 है। तो अब इस ग्राफ के जरिए आपको देखना है। पहला क्वेश्चन, व्हाट इज द परसेंटेज ऑफ मार्क्स इन मैथ आउट ऑफ द मैक्सिमम मार्क्स। तो देखिए यहाँ पर डिग्री दी हुई है, मैथ की डिग्री दी हुई है 90 डिग्री, ठीक है, एंड इंग्लिश की 55 डिग्री दी हुई है। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर 540 किसके बराबर है। जैसे कि पूर्णांक कितना है यहाँ पर 540, ये ऊपर बताया गया आपको ना कि 540 पूर्णांक है, मतलब इस पूरे वृत्त का बराबर 540 है। मतलब 360 वृत्त का जो होता है पूरा डिग्री 360 डिग्री होती है, 360 किसके बराबर है 540 के। अब आप 360 में 90 डिग्री को देखें और 540 को 90 देखें, तो 90 जो है वो 360 का चौथा भाग होता है। क्या है, अगर आप 360 को बटे 90 करें तो ये 0 0 कट गया और ये 4 हुआ। तो अगर कहा जाए तो 90 डिग्री जो है वो 360 का क्या होता है 1/4 होता है, ठीक है। तो 540 का भी 1/4 निकाल लीजिए आप, क्योंकि 540 360 के बराबर है। तो अब 540 को कर दीजिए 4 से डिवाइड। अब देखिए कितना आता है, 4 1 जा 4 हो गया, एक इधर गया तो 4 3 जा 12 एंड 2 इधर गया 4 5 जा 20। तो 135 जो है वो 90 डिग्री वाले में फिट बैठेगा, ठीक है। तो यहाँ पर पूछा जा रहा है कि व्हाट इज द परसेंटेज ऑफ मार्क्स इन मैथ आउट ऑफ द मैक्सिमम मार्क्स। यहाँ पर परसेंटेज पूछा जा रहा है, ठीक है। तो ये 1/4 है। अगर आपको परसेंटेज बताना है निकालना नहीं है तो डायरेक्ट 1/4 बता दीजिए। 1/4 का मतलब होता है कि अगर 540 100% है, ठीक है, 540 क्या है 100% है, तो 100% का 1/4 मतलब 25%। तो आप यहाँ पर लिख सकते हैं 25%। लेकिन अगर निकालने के लिए बोला है तो आप 1/4 540 से 4 से डिवाइड कर दीजिए, 135 होगा। तो 135 मार्क्स कितना हुआ, किसका हुआ, मैथ का हुआ, जो कि 25% के बराबर है। उम्मीद है समझ गए होंगे। तो अगला क्वेश्चन है 32। इसमें कहा जा रहा है कि अंग्रेजी, विज्ञान और सामाजिक विज्ञान में प्राप्त अंकों का प्रतिशत अधिकतम अंकों का कितना प्रतिशत है। अधिकतम अंक है 540 और अंग्रेजी, विज्ञान, सामाजिक विज्ञान में इनका प्रतिशत मांगा जा रहा है। तो जैसे अभी हमने किया उस तरह से आप कर सकते हैं। 32 का यहाँ पर ऑप्शन होगा डी सही, 55 सही, 5/9%, ठीक है, परसेंटेज ही पूछा जा रहा है। 33 क्वेश्चन, किस विषय में छात्र के 22.2% अंक आए। हिंदी, विज्ञान, सामाजिक विज्ञान या अंग्रेजी। तो ग्राफ को देख के किया जाएगा। 33 का ऑप्शन यहाँ पर सही होगा बी, विज्ञान। विज्ञान में 22.2% अंक आए। 34 क्वेश्चन, किस विषय में छात्र के 105 अंक आए। गणित, विज्ञान, हिंदी, अंग्रेजी। तो मैथ, साइंस, हिंदी, इंग्लिश, इनमें 105 अंक किस विषय में आए। तो 34 का ऑप्शन आपका सही होगा सी। यहाँ हिंदी में है, हिंदी में आपके 105 अंक आए। और अंक को निकालने के लिए अब परसेंटेज को आपको अंक में बदलना होगा, जिस तरह हमने बदला था। तो पहले आप परसेंटेज निकाल लीजिएगा, फिर उसको बदल दीजिएगा नंबर्स में। 35 नंबर क्वेश्चन है, अंग्रेजी, विज्ञान और सामाजिक विज्ञान में प्राप्त अंक हिंदी और गणित में प्राप्त अंकों से कितने प्रतिशत अधिक हैं। तो 35 नंबर क्वेश्चन का जो आंसर होगा वो सी होगा, 11/10 सही, 1/9%। और इसको भी बहुत आसानी से सॉल्व किया जा सकता है। सारे क्वेश्चन हम सॉल्व नहीं कर रहे हैं क्योंकि वीडियो बहुत लॉन्ग हो जाएगी। एक का मेथड हमने बता दिया, सब परसेंटेज पे हैं और करना चाहेंगे तो थोड़ा टाइम लगेगा, हो सकता है आप कर लें, ठीक है। अब आता है बात 36 नंबर क्वेश्चन की। ग्राफिक, टेक्स्ट, आवाज़, वीडियो और एनिमेशन से युक्त सूचना को क्या कहते हैं। मतलब कि इंफॉर्मेशन कॉम्बिनेशन ऑफ ग्राफिक, टेक्स्ट, साउंड, वीडियो एंड एनिमेशन इज कॉल्ड। तो इसको हम क्या कहेंगे, इसको हम कहते हैं बहुमीडिया, मतलब मल्टीमीडिया, ठीक है। इसको हम कहेंगे मल्टीमीडिया, डी ऑप्शन सही होगा। 37, हु इज कॉल्ड द ग्रैंड फादर ऑफ द कंप्यूटर। कंप्यूटर के दादा कौन कहे जाते हैं। तो इसका ऑप्शन आपका बी सही होगा, चार्ल्स बेबेज, ठीक है, ये ग्रैंड फादर ऑफ द कंप्यूटर है। 38, 1 बाइट इज इक्वल टू, 1 बाइट बराबर होती है किसके, 1 बाइट बराबर होती है बिट के, किस किस बिट के, तो 8 बिट के बराबर होती है 1 बाइट। 39 क्वेश्चन, एक त्रुटि जिससे प्रोग्राम क्रैश कर जाए उसे कहते हैं। एन एरर दैट क्रैश इज द प्रोग्राम इज कॉल्ड।
तो एक एरर जिससे प्रोग्राम ही क्रैश कर जाता है उसको कहते हैं बग। ठीक है, इन्हीं बग को बड़े बड़े जो हैकर्स हैं या फिर सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग है या फिर जो एक्सपर्ट हैं इंजीनियरिंग के स्टूडेंट्स, वो बग को ढूंढ लेते हैं। एक बार ऐसे ही बिहार के एक छात्र ने गूगल में बग को ढूंढ लिया था, जिस पर गूगल ने उसको बहुत सराहा था, फिर उनको ऑफर भी किया था जॉब, बट सब न्यूज़ में था। कितना सही कितना गलत ये तो आप लोग जानते होंगे जो न्यूज़ देखेंगे। 40 नंबर क्वेश्चन है, कौन सी मेमोरी कंप्यूटर की खाली होती है? यहाँ पर ऑप्शन है ए EPROM, बी प्रोम, सी रैम एंड डी ROM मतलब रोम। तो यहाँ पर ऑप्शन वैसे दिया गया है, यहाँ पर 40 का ऑप्शन डी सही है, बट यहाँ पर थोड़ा कन्फ्यूज़न है। हो सकता है कि रैम हो, आप इसको देख लीजिएगा, क्योंकि पिछली एक वीडियो थी उसमें बहुत लोगों ने बताया भी था। तो कौन सी मेमोरी खाली होती है, तो जहाँ तक लगता है कि रैम होगा, रोम नहीं होगा, लेकिन ऑप्शन में रोम है। ठीक है, आप लोग देख लीजिएगा। 41 नंबर क्वेश्चन है, समुद्र का स्तर बढ़ता है भारी वर्षा से, हिमनद के पिघलने से, या अंतः समुद्री ज्वालामुखी से, या समुद्री तल के फैलने से। तो सी लेवल जो राइज होता है वो किसके कारण होता है? तो बी हिमनद के पिघलने से समुद्र का स्तर बढ़ता है। ठीक है, ना कि भारी वर्षा से। 42 क्वेश्चन, एल्बिडो सौर विकिरण का वो अंश है जो, मतलब एल्बिडो इज दैट फ्रैक्शंस ऑफ सोलर रेडिएशन विच इज, तो जो पृथ्वी द्वारा प्रतिबिंबित होता है, जो पृथ्वी द्वारा प्रतिबिंबित होता है मतलब रिफ्लेक्टेड बाई अर्थ। तो 42 का ऑप्शन आपका सी सही होगा। ठीक है, 43 नंबर क्वेश्चन है, एस और पी तरंगे संबंधित हैं। एस और पी तरंगे संबंधित हैं, किससे संबंधित हैं? तो एस और पी तरंगे जो है वो संबंधित हैं भूकंप से। ठीक है, किससे? अर्थक्वेक से। 44 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित चार में से भारत में 3 बायोमास हैं, इनमें से कौन सा असंगत है? जैसे शीतोष्ण घास के मैदान, टेम्परेट ग्रासलैंड, सवाना, स्क्रब, ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट। इन चारों में से एक असंगत है। भारत में 3 बायोमास हैं, तो यहाँ पर ऑप्शन 44 का सी है, झाड़ मतलब स्क्रब। स्क्रब एक बायोमास है जो भारत में नहीं है। ठीक है, निम्नलिखित में से चार में से भारत में 3 बायोमास हैं, कौन कौन से? ए, बी और डी। जो स्क्रब है वो असंगत है। 45 नंबर क्वेश्चन, किस ज्वालामुखी प्रस्फुटन का सबसे गहन अध्ययन किया? विच इज द मोस्ट क्लोजली स्टडीज वॉल्केनिक इरप्शंस। तो वॉल्केनिक इरप्शंस जो हैं उनमें आपका ऑप्शन सही होगा डी, माउंट सेंट हेलेना। ये जो वॉल्केनिक इरप्शन है इसका सबसे गहन अध्ययन किया गया है, माउंट सेंट हेलेना। ठीक है, डी ऑप्शन सही है। अकॉर्डिंग टू द नेशनल एजुकेशन पॉलिसी मतलब राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के अनुसार किस वर्ष तक उच्च शिक्षा में सकल भारतीय अनुपात 50% हो जाएगा? तो ये किस वर्ष तक टारगेट किया गया है? तो 46 का ऑप्शन बी सही होगा, 2035 तक। ठीक है, 47 नंबर क्वेश्चन, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के अनुसार निम्नलिखित में से कौन यूजीसी का स्थान लेगी? निम्नलिखित में से कौन यूजीसी का स्थान लेगी? तो 47 का ऑप्शन ए आपका सही होगा, भारत का उच्च शिक्षा आयोग जो यूजीसी का स्थान लेगा। अब 48 नंबर क्वेश्चन, भारत के संविधान के परिशिष्टों के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा युग्म गलत है? 3rd शेड्यूल, 4th शेड्यूल, 8th शेड्यूल या 9th शेड्यूल। कौन सा इसमें से गलत है? तो गलत है डी, 9th शेड्यूल, दल बदल के आधार पर अयोग्यता, ये गलत है। ठीक है, डी। 49 क्वेश्चन, किस संविधान संशोधन अधिनियम के द्वारा आयु समूह 6 से 14 वर्ष के लिए अनिवार्य शिक्षा का एक मौलिक कर्तव्य जोड़ दिया गया था? 49 का ऑप्शन आपका सही होगा सी, 86वां संविधान संशोधन अधिनियम। इसके अंतर्गत आयु समूह 6 से 14 वर्ष के लिए अनिवार्य शिक्षा का एक मौलिक कर्तव्य जोड़ा गया था। 50 नंबर क्वेश्चन एंड लास्ट क्वेश्चन, राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति के निर्वाचन से संबंधित चुनावी विवाद सुलझाए जाते हैं किसके द्वारा? भारत के निर्वाचन आयोग के द्वारा, सर्वोच्च न्यायालय के द्वारा, केंद्रीय निर्वाचन अधिकरण के द्वारा या संसद द्वारा। तो राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति के निर्वाचन से संबंधित जो चुनावी विवाद होते हैं वो सुलझाए जाते हैं सर्वोच्च न्यायालय के द्वारा। ठीक है, तो 50 क्वेश्चन कंप्लीट हुए 2 वीडियो में, और ऐसी ही वीडियो आती रहेंगी। वीडियो में जरूर जो इसके आंसर्स हो गए उसमें कहीं ना कहीं त्रुटियां होती हैं, इसको हम स्वीकार करते हैं,
और आप लोगों स्टडी करते हैं ज़्यादा, तो आप लोग अगर ध्यान देंगे, जो भी गड़बड़ी होगी उसको स्वीकारी जाएगी एंड उस पर सही निर्णय लिया जाएगा, सही तरह से उसको प्रदर्शित किया जाएगा। तो यहाँ तक देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। एंड चैनल पर ऐसे ही बने रहें, अपना प्यार देते रहें, सब्सक्राइब कर बेल आइकन जरूर प्रेस कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में और सारे क्वेश्चन के साथ।